इंसान आंसू बहाता है। माफ कर दे अपने बच्चों के हर गुनाह, मेरे मालिक तेरी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल पाता। कहते ने उस दी रजा ते बगैर ते पत्ता भी नहीं हिलदा, ते साडे वश विच की है जी। साध संगत जी, साडे वश विच भी है। साध संगत जी, साडे वश विच भी है। साडे वश विच है उस परमात्मा दे भरोसा जिसने इस सृष्टि की रचना की है, जुगा जुगा कालों तक करदा आया है ते अज भी कर रहा है, ते आने वाले जुगा जुगा कालों तक करदा रहेगा जी। कहते ने ना, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सानू ते उस परमात्मा ते भरोसा रखना है, कदे भी डोलना नहीं है जी। कहते ने, तू काहे डोले प्राणिया, तुध राखे का सिरजनहार। तू काहे डोले प्राणिया, तुध राखे का सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया, सोई दे आधार। तू काहे डोले प्राणिया, तुध राखे का सिरजनहार। सानू ते दर ते आना चाहिए है, मत्था टेकना चाहिए है। पलंग साहब जी ते, जोड़ा साहब जी ते, साहब महाराज जी ते चरणा विच मत्था टेकना चाहिए है। कहते ने, टेक मत्था सब दुख लत्था। एक बारी एक बंदे ने एक संत जी कोलों पुछया, असी ईश्वर दे चरणा विच मत्था क्यों टेकते हैं? संत जी मुस्कुराए ते पुछण लगे, एक गल दस, तेरी जितनी चिंतावां हन, तेरी जितनी सोचा हन, वो कित्थे होंदियां ने? कहंदा जी मेरे मस्तिष्क ब्रेन विच होंदियां ने। संत जी ने अगे पुछया, वो कित्थे होंदा है? कहंदा जी मेरे सर ते मेरे मत्थे ते होंदा है। कहंदे है, जब असी ईश्वर दे चरणा विच मत्था टेकते हाँ, ते साडी सारी चिंतावां ईश्वर दे चरणा ते डिग पैंदियां ने। तो कहंदे ने, टेक मत्था सब दुख लत्था। तू काहे डोले प्राणिया, तुध राखे का सिरजनहार। तू काहे डोले प्राणिया, तुध राखे का सिरजनहार। सानू ते दर ते आना चाहिए है, मत्था टेकना चाहिए है, और उस सर्व सुख दाते कोलो असी जो भी मंग मंगते हाँ, उस तो वध मंग वो सानू देंदा है। अभी पीछे विचार गोष्ठी चल रही सी, कंवलवीर जी दस रहे सन 1947 में हम कहाँ स्टैंड करते थे। हमारे बुजुर्गों को एक टाइम की रोटी के लिए कितना सफ़र करना पड़ता था, और अगर असी आज देखिए तो असी कित्थे स्टैंड कर रहे हैं। असी उस कोलो जो भी दात मंगते हाँ, अगर प्रेजेंट विच देखिए तो सानू कितनी दाता दिंदियां ने, किसी नू क्लैरिफिकेशन दी कोई लोड़ नहीं पैंदी। वो गल वखरी है, विच विच थोड़ी थोड़ी परेशानियां आंदियां ने, हर्डल्स आंदे ने, मगर जो भी दात असी उस कोलों मंगते हाँ, उस तो वध दात वो सानू देंदा है। कहंदे ने, कांटे भी देता है, गुलाब भी देता है, अंधी आंखों को सुनहरे ख्वाब भी देता है। मांगू अगर चिराग तो आफताब भी देता है। कैसे शुक्र करूं उस सर्व सुख दाते दा, मैं थोड़ा मांगू वो बेहिसाब देता है। आप जी दी सदा ही जय। तू काहे डोले प्राणिया, तुध राखे का सिरजनहार। तू काहे डोले प्राणिया, तुध राखे का सिरजनहार। असी दर ते आंदे हाँ, मत्था टेकते हाँ,
सानू अरदास करनी पैंदी है, मगर सानू अरदास करन दी जाच भी आनी चाहिए। सानू ते उस दाते दा हर वेले शुक्र अदा करना चाहिए है। जेजा भी समा होवे, दुख वाला होवे, सुख वाला होवे, सानू ता हर वेले उस दा शुक्र अदा करना चाहिए है। एक छोटा जा दृष्टांत दसांगा जी। एक बंदा होंदा है, बहुत ही गरीब होंदा है। गरीब भी इतना अददा गरीब है कि उसके घर एक टाइम खाना बनता है, मगर गुरु घर की सेवा बहुत करता है। गुरु जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कहते ने बच्चा कुछ मंग ले, दात मंग ले। वो बंदा कहता है जी मैनू तो इस वेले कुछ समझ नहीं आ रहा जी, मैं घर वालियां नाल सलाह करके कल आके मंगांगा। घर जांदा है, मां नाल गल करदा है ते मां कहंदी है साडे कोल रहने वास्ते घर नहीं, तू घर मंग ले। बोटी कहंदी है साडे कोल पैसे नहीं, तू पैसे मंग ले। एक छोटी जी उसकी धी होंदी है, वो कहंदी है, वो बहुत नाम सिमरन वाली होंदी है, उम्र तो छोटी मगर नाम सिमरन बहुत। कहंदी है पिताजी तुहाडे नाल मैं जावांगी ते मैं गुरु जी कोल मंगांगी। कहंदे ठीक है पुत। जानदी है, कहंदी है दातिया तेरा दिता सब कुछ है, तेरा शुक्र है दातिया। वो गल अलग है, असी चाहे दिन विच एक बार रोटी खांदे हाँ, मगर दातिया तेरा शुक्र है। इंज भी होवेगा सानू 2 या 3 दिन विच एक बार ही खाण नू मिले दातिया, मगर ऐसी दात बख्श दे असी तेरा शुक्र करदे रहिए। तेरा शुक्र काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सिरजनहार। तू काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सिरजनहार। गुरु जी बहुत खुश हो जाते ने, आशीर्वाद देंदे ने, कहते ने तेरे भंडारे पड़े रहेंगे, आने वाली पुश्ताबियां मारदियां रहेंगिया, मगर कुदरत दे नियम दा कदे भी उल्लंघन नहीं करना। असी सर्व सुख दाते कोल आंदे हाँ, विश्वास भी रखते हाँ, असी जो दात उस कोलों मंगते हाँ वो सानू देंदा है, ए भी पूरा विश्वास है। जो मांगे ठाकुर ठाकुर अपने दे सोई सोई देवै, सोई सोई देवै। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, सोई सोई देवै। नानक दास मुख ते जो बोले या हुआ सच होवे, या हुआ सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, सोई सोई देवै। चतुर दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर धार्यो कृपा ठाक अवलोकन कीनो, दास का दुख विदार्यो। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। हर जन राखे गुर गोविंद, राखे गुर गोविंद। कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद। जो मांगे ठाकुर
ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਂਦਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਖੁਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੇ ਵੇਲੇ ਨਿੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕੱਲ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਮਗਰ ਨਿੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਐਦਾ ਉਬਾਲਾ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਉसी ਵੇਲੇ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਜਦ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਰ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਲਈ, ਮਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਚੋਜ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਨਾਂ ਵੀ ਇਤਨੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ में बहुत गर्मी होवे राती चंद्रमा निकल रहा है ते मिठी मिठी सोहनी सोहनी हवा चल रही है। जद ए किरणा भाई राम दयाल जी ते पईयां तब भाई राम दयाल जी बेसुध सा हो गया ते उत्थे ही बह गया। की वेख रहा है बाबा सामने बाबा संगता साहब जी अपने स्थान ते बैठ के समाधि विच लीन हन ते सामने हरिया नदी ते एक किनारे ते 11 जोत प्रकाश कर रही। दरिया विचों गुप्ती जीव निकल रहे हन ते पहली जोत जाके मत्था टेकदे हन तो पहली जोत दूजी जोत वाल इशारा कर देंदी है, दूजी जोत तीजी जोत वाल, इसी तरह तीजी चौथी वल ते चौथी पंजवीं, पंजवीं छठवीं ते छठवीं सतवीं वल, सतवीं अठवीं वल, अठवीं नौवीं तो नौवीं दावी वल, दावी जोत 11वीं जोत वाल इशारा करती है। जब 11वीं जोत दे दीदार भाई राम दयाल जी करते ने तो कुछ उन्हां दा स्वरूप सियाणा जा लगता है। वो बाबा बालक सिंह जी हैं। फिर वो गुप्ती जी बाबा बालक सिंह जी तो मत्था टेकते हैं ते बाबा बालक सिंह जी बांह तो फकड़ के बाबा संगता साहब जी दे चरणा विच भेजते हैं। फिर वो गुप्ती जी बाबा संगता साहब जी दे चरणा नूं मत्था टेक के बाबा संगता साहब जी उन्हां दे कंनां विच कुछ फुक्की जावन तो वो गुप्ती जी दरिया विच जाके अलोप हो जाते हैं। इतना समय भी चिर हो जाता है, सवेर दा वेला हो जाता है, परोठे साहिब दी और भी संगत आ जाती है। जब भाई राम दयाल जी सुध विच आंदे ने की वेखदे ने ना ते उधर 11 जोता हन ना ही गुप्ती जीव हन, मगर डर दे कारण बाबा संगता साहब जी को लोग कुछ पुछ नहीं पाते। फिर बाबा संगता साहब जी भाई राम दयाल जी नूं घर लैन जाते ने, रोटी लंगर पानी छकाते ने। फिर उत्थे भाई राम दयाल जी गल विच पल्ला पा कर हथ जोड़कर बेनती करते ने, कहते ने मैनू एक गल दा भेद लेना है। वो सारी दरिया वाली गल बाबा संगता साहब जी नूं सुणांदे हन ते बाबा संगता साहब जी खुद निरंकार हन मगर छुपांदरा दे भी मालक हैं। उन्होंने कहा सानू इस गल का कोई भेद नहीं मालूम, अगर इस गल का भेद लेना ही तो जेदे भाई तनी राम जी को चला जा। फिर भाई राम दयाल जी बेनती अरदास करके भाई तनी राम जी को चले जाते। अगे भाई तनी राम जी भी बहुत खुश होंगे ने। फिर भाई राम दयाल जी कहते ने एक बेनती करनी है तो भाई तनी राम जी कहते ने बेनती करन दी जगह तो बाबा संगता साहब जी दे चरणा विच है, तुझा कुछ गल पुछनी है तो अपनी गल पुछ लवो जी। फिर भाई राम दयाल जी सारी गल दसते हैं तो पहले तो भाई तनी राम जी शांत के घर विच हो जाते ने। फिर ए तुरका उचारते हैं पशु प्रेत मुखद को तारे पाहन पहाड़ उतारे। वो निरंकार इस धरती ते साड़ी गुप्ता जीवा नूं तारण वास्ते इस धरती ते आया है। जो गल तुसना वेखी सी वो इस तरह है जी। जो 11 जोता तुसना वेखिया सन जहाँ बाबा संगता साहब जी बैठे सन सिमरन विच, उत्थे पहली पातशाही तो लैके 10वां पातशाही ते 11वीं पातशाही बाबा बालक सिंह जी ने अपना डेरा सजाया होया सी। ते पहली जोत पहला चमत्कार दूजे विच,
ਦੂਜਾ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬਾ 11ਵੀਂ ਜੋਤ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਮਦਿਆਲ ਜੀ ਬੜੇ ਅਚੰਭਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤੀ ਜੀਵਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। फिर भाई धनी राम जी दसते ने जो गुप्ती जीव निकलते सन वो पहली पातशाही गुरु नानक देव जी नूं मत्था टेकते सन ते गुरु नानक देव जी गुरु अंगद देव जी वाल इशारा कर देते सन। गुरु अंगद देव जी गुरु अमरदास जी वल, गुरु अमरदास जी गुरु रामदास जी वल ते गुरु रामदास जी गुरु अर्जन देव जी वल, गुरु अर्जन देव जी गुरु हरगोविंद जी वल ते गुरु हरगोविंद जी हर राय जी वल, गुरु हर राय जी गुरु हरकिशन जी वल, फिर गुरु हरकिशन जी गुरु तेग बहादुर जी वल, गुरु तेग बहादुर जी गुरु गोबिंद सिंह जी वल, गुरु गोबिंद सिंह जी बाबा बालक सिंह जी वल। बाबा बालक सिंह जी बाँ तो फकड़ के गुप्ती जीवा नूं दसदे सन अब इस बाबा संगता ने ही तुहाडा निस्तारा करना है। गुरु नानक देव जी वाला बेदू नाम दे के तुहाडी 84 कटनी है। फिर थोड़ी देर ਲਈ शांत वरत जाती है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਜੀ। नहीं मिलदा नहीं मिलदा करतार सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं मिलदा, नहीं मिलदा नहीं मिलदा करतार सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं मिलदा, नहीं मिलदा नहीं मिलदा करतार सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं मिलदा। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ठाकुर दा दीदार सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं मिलदा, नहीं मिलदा नहीं मिलदा करतार सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं मिलदा। फिर भाई धनी राम जी कहते ने पशु प्रेत मुखद को उतारे पाहन पहाड़ उतारे। ओ सतगुरु सानू पार उतारन वास्ते इस दुनिया ते आया है। सानू भी यह गल आखनी चाहिए सच्चा तेरा साथ है, सच्ची तेरी हर बात है, पड़ता नहीं अब फर्क मुझे कि कौन मेरे साथ है। निश्चित है मेरा मन सर पर तेरा हाथ है, सर पर तेरा हाथ है जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। एक दिन गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाने ते भाई बाले कोले पूछया ऐ दसो जी जीवन कितना है। तो भाई पाले ने कहा जी अज सूरज चढ़िया है कल चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। तो बाबा गुरु नानक जी ने कहा जीवन इतना वड्डा नहीं। तो भाई मर्दाने जी ने आख्या एक घड़ी आई है दूजी आवेगी कि नहीं आवेगी। तो गुरु नानक देव जी ने कहा जीवन इतना वड्डा भी नहीं है जी। तो दोनों ने हथ जोड़ के बेनती की थी सच्चे पातशाह आप दसो जी। गुरु नानक देव जी कहने ने जीवन एक श्वास है, अंदर आ जावे बाहर ना आवे, बाहर आ जावे अंदर ना जावे तो जीवन एक श्वास है जी। असी नींद विच सोंदे हाँ ते सानू कोई सुध नहीं रहिंदी। कहंदे ने ना सोया ते मोया दोनों एक बराबर होंदे ने। जब असी सोंदे हाँ ते साडी रक्षा कौन करता है, साडी श्वास कौन चलांदा है, वही करता है और वही करवाता है। क्यों बंदे तू इतराता है, एक श्वास नहीं तेरे बस की, वही सुलाता और वही जगाता है। कहते ने आंधियां भी रुख बदल लेती हैं जब गुरु की रहमत बरसती है। आंधियां भी रुख बदल लेती है जब गुरु की रहमत बरसती है। खुश नसीब है वो लोग जिनकी जिंदगी इनकी रहमतों से चलती है। आई थी आंधी जसिया पिंड विच हैजे दी, मगर जब बाबा संता साहब जी दी एक रहमत भरी चिट्ठी पहुंची सी तब से कोई नवा बीमार नहीं पिया सी। बरोठे साहिब विच ते बाबा साधू राम जी दी विआह दी तैयारियां चल रही हन ते उधर जसिया पिंड विच हैजा फैल गया। ते भाई हरदयाल जी एक चिट्ठी बेनती भरी लिखते ने बाबा संता साहब जी दे चरणा विच इत्थे हैजा फैल गया है जी। रोज पंसेदा मौतां हो रही हन,
हर घर विच कोई ना कोई बीमार पिया हुआ है। आप जी का हुक्म होवे तो विआह की तारीख अगे कर दी जावे, जब तुहाडा हुक्म होवे उंज करा जी। जब कहते हैं ना, जो गुरसिख भी होंगे ने उन्होंने बहुत वड्डी नज़र होंगी है। जैसे अभी हमने भाई तनी राम जी वाले सुनिया, जब यह चिट्ठी बाबा नारायण दास जी ने बाबा संगता साहब जी के हजूरी विच पढ़ी तो उत्थे ही भाई ठंडा जी भी बैठे सन, ते भाई ठंडा जी बाबा संगता साहब जी के चरणों विच मत्था टेकते हैं ते कहते हैं, तुसी खुद निरंकार हो, तुसा ने एक कारज आप ही सवारना है, सुख दुख तो दात्या तुहाडे हथ विच हन। तब भाई बाबा संगता साहब जी उन्होंने यह हाजरी मंजूर करते हैं तो एक चिट्ठी लिख देंगे हैं कि जंज उसी दिन आवेगी तो और बाकी काम उस निरंकार ने आप ही करवाने। तो भाई हरदयाल जी फिर विआह की तैयारियों में लग जाते हैं। मगर वो पिंड मुसलमाना का है, वो मुसलमान इकट्ठे होकर आते हैं, इतने इतनी बीमारी पई है और तेनों विआह दी पई है। तो भाई हरदयाल जी कहते हैं, मेरे बाबा संगता साहब जी निरंकार जी आ रहे हैं, तुसी देखना उन्होंने चरण पैन तो ही बीमारी दूर हो जाएगी जी। अभी तो उन्होंने सिर्फ एक रहमत भरी चिट्ठी आई है, तब से कोई नवा बीमार नहीं पिया। रहमत वरसांदे बाबा संगता साहिब जी, रहमत वरसांदे बाबा संगता साहिब जी, नाम जपवांदे बाबा संगता साहिब जी, बाबा संगता साहिब जी, बाबा संगता साहिब जी, 84 कटवांदे बाबा संगता साहिब जी, 94 सिद्धे रस्ते पांदे बाबा संगता साहिब जी, बाबा संगता साहिब जी, बाबा संगता साहिब जी, परोठे वासी बाबा संगता साहिब जी, सर्व सुख दाते बाबा संगता साहिब जी, बाबा संगता साहिब जी, बाबा संगता साहिब जी, मी वरसांदे